सभी मेरे व्यूअर्स को, मेरी बहनों को और अब्रॉड में रहने वाले मेरे सभी रिश्तेदारों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरी तरफ से आज दिवाली पे सब लोगों ने हर घर में बहुत धूमधाम हो रही है। बहुत माँ लक्ष्मी को के लिए पूजा पाठ हो रहे हैं, भगवान माता के आने की तैयारी हो रही है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात साझा करना चाह रही हूँ आपसे। पॉजिटिव उस पे थिंकिंग पे है। आप सब लोग दिवाली मनाते हैं, आपको पता है आपने दिवाली का मेन मतलब क्या है? माँ लक्ष्मी को तो अपने घर में आमंत्रित करते हैं, सभी देवता गणों को भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो आप लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कहती नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दिवाली पे भगवान श्री राम अपने वनवास त्याग के अपने पूरा करके अपने अयोध्या में आ गए थे, जिसकी वजह से हर किसी ने बहुत धूमधाम से दिए जलाए और सारे नगर को बहुत सुंदर बनाया। ये सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन आपको पता है इसके पीछे मेन जो है क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री राम? भगवान ये कहते हैं कि मेरे साथ मेरा 14 वर्ष वनवास मिला मुझे मेरे पिता के लिए। लोगों की षड्यंत्र की वजह से मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने किसी से भी कोई गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं करी और अपने कर्म को पूरा किया। कर्म को पूरा करने से पिता की आज्ञा का पालन करके मैं वनवास चला गया और मेरी पत्नी सीता ने भी मेरे साथ जाने का निर्णय लिया। मेरे भाई लक्ष्मण ने भी मेरे साथ जाने का निर्णय लिया और मेरी माँओं को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता था। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम ने अपने पिता को वचन दिया था उसको निभाया। निभाने में उन्हें 14 साल कितनी तपस्या करनी पड़ी, कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया। और इसके साथ ही भगवान ने अपने कर्म करने से कभी पीछे नहीं हुए। तो इस दिवाली को मनाने का मेन जो है उद्देश्य आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि जीवन एक जो है क्रियाशील जीवन है। इसमें हर समय क्रियाएं बदलती हैं, हर समय बदलता है और आपको किस समय क्या काम करना है ये आपका भगवान निश्चित करता है। तो उसमें आपको ऊपर नीचे नहीं होना, अपने कर्मों को पूरा करना है। कर्मों को पूरा करके आप भी भगवान श्री राम की तरह अपने वनवास को पूरा कर ये हमारा जीवन एक वनवास है, इसमें सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं और हमें भगवान श्री राम की तरह बड़ा सहनशील होकर अपने कर्मों का निर्वाहन करना है। और इसमें भगवान श्री राम की जो है उन्होंने अपने जो है पुत्र होने के धर्म को भी निभाया, पति होने के भी धर्म को निभाया, भाई के प्रति भी अपने धर्म को निभाया, अपनी माताओं के प्रति भी निभाया। तो ये चीज़ आपको अपने बच्चों को भी सिखानी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है या सुनेगा वो इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करे। भगवान श्री राम दिवाली ये नहीं है कि मिठाइयाँ देनी है या किसी के घर जाना है। और इस बार तो मैं आपको एक विशेष ये भी अपने विचार देना चाहती हूँ कि जितना भी हो, कल दिवाली का बड़ा दिन है, आप अपने हाथ से जितना दान कर सकते हैं। भगवान श्री राम को देखिए, उन्होंने दोनों हाथों से दुनिया को लुटाया है, कभी मांगा नहीं किसी से। आपको भी भगवान ने सिलेक्ट किया है, आप उन लोगों की भी सेवा करें, उनके साथ भी पूरा जो है सहयोग दें। गरीब लोगों से पैसों के लिए किसी तरह का कोई किचकिच ना करें, भगवान के लिए पैसे खर्च करने में पीछे ना हटे। रिश्तेदारों का और देने लेने में तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी, गरीबों के साथ ऐसा कुछ मत करिए। कल त्योहार बहुत आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होगी। इसके साथ ही भगवान श्री राम हम वापस घर आए हैं, उसकी भी बहुत खुशी है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी कुछ धारण कर लीजिए। दिवाली हर साल ऐसे ही मिठाइयाँ बांटने से ही नहीं होती। भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में लाइए, ताकि संसार में जो इस समय कलयुग है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सब ख़त्म हो। और कभी किसी से उसका अधिकार मत छीनिए। देना लेना सब प्रभु के हाथ में है। भगवान श्री राम तो इतने बड़े राजा थे, तो उन्होंने वनवास मिला उन्हें, लेकिन उन्हें कभी शिकायत नहीं करी। इसी तरह आप भी अपने जीवन चरित्र को थोड़ा सा उज्जवल बनाइए। जो आपके भाग्य का है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो कोई दे ही नहीं सकता। और जो आपको देंगे भगवान देंगे, किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता। इसलिए करनी मत ख़राब करिए और जितना समय हो अपने प्रभु को याद करिए और भगवान श्री राम के साथ नतमस्तक होकर उनके चरित्र को धारण करिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और एक बार फिर से ही सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।